हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है किसी वजह से और आप सोच रहे हैं कि क्यों, क्या वो ऐसा ऑन पर्पस कर रहे हैं या क्या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपसे कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो अगर ये सब आपके सवाल हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस। एट ऑफ एयर, फोर ऑफ एयर, एट ऑफ फायर, जस्टिस एंड नाइन ऑफ फायर। ओके, सो हमारे पास है फोर ऑफ एयर। फोर ऑफ एयर है तो लगता है जैसे कि कोई आपसे दूरी बना रहा है ताकि आपको ऐसा लगे कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल है, या फिर आपको अपने अंदर झांक के देखने की ज़रूरत है कि आप क्यों नहीं उन्हें खुश रख पा रहे, क्यों वो आपको इग्नोर किए जा रहे हैं और इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो किसी का बहुत टॉक्सिक आइडिया हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेके ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें आपसे उम्मीदें बहुत हैं। ये पर्सन आपसे वो परफेक्शन एक्सपेक्ट करता है जो वो आपको ऑफ़र नहीं कर रहे हैं ना। एट ऑफ एयर का कार्ड है तो ऐसा नहीं है कि ये सारे थॉट्स इनके अपने ही हैं। ये जो आइडियाज़ हैं ये सिर्फ इनके ही दिमाग से आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आसपास जो इन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो इनसे कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए अच्छा नहीं है और उन्हें बहुत केयरफुल रहना चाहिए इससे पहले कि वो आपको ट्रस्ट करें। क्योंकि एट ऑफ फायर का कार्ड है तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नया रिलेशनशिप हो सकता है। अगर नया रिलेशनशिप नहीं है तो ये किसी नए फेज़ के बारे में हो सकता है जो आपको उम्मीद थी कि अब शुरू होगा, वो इनिशिएटिव लेंगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ चेंज होगा। पर उससे पहले ही इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया और अब आप समझ नहीं पा रहे कि क्यों क्यों उन्होंने इस तरीके का अप्रोच लिया है। सो ये जो एट ऑफ एयर वाला कार्ड है ये शो कर रहा है ब्लाइंडनेस को। ये पर्सन दूसरों के ओपिनियन से ब्लाइंडेड है, दूसरों की बातों का असर इन पे इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्हें आपसे दूर ही रहना चाहिए बिकॉज़ ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा ना। यहाँ कुछ टॉक्सिक एडवाइसेस इन्हें मिल रही हो सकती है कि आपको पूरी तरीके से उनकी बातों को सुनना चाहिए, आपको हर चीज़ अपनी उनके लिए सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, तभी जाके आपका लव उनके लिए प्रूव होगा। अगर आप उनके उन आइडियाज़ में भी यस कहते हैं जो कि ऑफ कोर्स ठीक नहीं है आपके पर्सपेक्टिव से, जो कि आपको लगता है गलत है, और अगर आप उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं और हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तभी जाके आप एक ट्रू लवर हैं। एंड आपको सब कुछ उन्हें ऑफ़र भी करना चाहिए। सो जो कुछ भी आप ऑफ़र कर रहे थे वो इस पर्सन को अच्छा लग रहा था, पर इनकी एक्सपेक्टेशन उससे भी ज़्यादा थी। एंड ये एक्सपेक्टेशंस दूसरों की वजह से और बढ़ गई। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि वो और ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। आपका इतना लव ऑफ़र करना उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट बना चुका है और ये पर्सन ये फील कर रहा है कि वो और ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। एंड उन्हें आपका सपोर्ट किसी भी हाल में मिलेगा। इट्स लाइक उन्हें लगता है कि अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं तो कुछ वक्त तक अगर वो ये करते रहे तो कुछ वक्त के बाद आप डेफिनेटली उन्हें अप्रोच करेंगे या उनका इंतज़ार करते रहेंगे और वो चाहे तो आपकी लाइफ में वापस भी आ सकते हैं। सो उन्हें ऐसा लगता है कि इस तरीके के बिहेवियर से वो कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, आपको लूज़ नहीं कर सकते, और इसी वजह से उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू किया है। उन्हें लगता है कि ये उनके लिए अच्छा ही है। लाइक अगर वो आपको और ज़्यादा पुश करते हैं, इन लोगों के ओपिनियंस मानते हैं जो उनके आसपास है, या अपने टॉक्सिक आइडियाज़ को फॉलो करते हैं, तो इसमें उनका फ़ायदा ही है बिकॉज़ इन दी एंड उन्हें आपसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो नाइन ऑफ फायर है। आप ऐसा लगता है स्ट्रगल करते आए हैं और उन्हें लगता है कि ये स्ट्रगल
आप करते रहेंगे बिकॉज़ आपको उनके अटेंशन की आदत पड़ चुकी है, उनके लव की आदत पड़ चुकी है, तो अब आप उनसे दूर नहीं रह पाएंगे। सो ये जो जस्टिस का कार्ड है ये क्लियरली आपको शो कर रहा है कि एक जस्टिस होने की ज़रूरत है जो अब तक नहीं हुआ था, एंड ये पर्सन ये जस्टिस करना नहीं चाहता। ये एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप पे यकीन नहीं रखते। इनको एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे इन्हें ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, और चाहे कितना भी अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप हो, उनका लवर हर चीज़ के साथ एडजस्टमेंट करने को तैयार हो। सो ये जो जस्टिस है उन्हें डरा रहा है कि अगर आप इस अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं तो ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। इट्स लाइक ये जस्टिस करने से ये पर्सन इसलिए डरता है क्योंकि वो अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं करना चाहते, और ये काफ़ी मैच्योर हैं। इनका सोचने का तरीका काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है, एंड आपकी सोल आपसे कह रही है कि इस वक्त आपके लिए श्योर करना ज़रूरी है कि आप खुद के साथ जस्टिस कर रहे हैं, बिकॉज़ ये आपको इग्नोर करेंगे, आपको ऐसा फील कराएंगे जैसे कि आपने उनके साथ इनजस्टिस किया है जबकि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। सो अपने आप को चूज़ कीजिए और श्योर कीजिए कि आप अपने आप को वो अटेंशन और लव दे रहे हैं जिसके आप हकदार हैं, और बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि लेने वालों की कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। सो आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी पड़ेगी कि आपको किस हद तक इन्हें अटेंशन और लव देना है और कितने अटेंशन और लव के ये हकदार हैं। ओके, सो वैसे तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस। 6 of fire, Elder of air, 2 of water, the magician, and 3 of fire. Okay, so हमारे पास है 6 of fire। चारों आपसे कह रहा है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एक चैलेंज की तरह देख रहा है, जैसे कि उन्हें कुछ प्रूव करना हो, उन्हें कोई आर्ग्यूमेंट जीतना हो, उन्हें किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना हो। सो इन्हें लगता है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में सरेंडर करते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं तो समहाउ ये प्रूव हो जाएगा कि आप उनसे प्यार करते हैं, और ये पर्सन ये नहीं समझ पा रहा कि ये सिर्फ ईगो के सेटिस्फैक्शन के बारे में है, इसका लव से कोई लेना देना नहीं है। सो एल्डर ऑफ एयर के साथ ये पर्सन आपको जज भी कर रहा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है चीज़ों को लेके, आपकी बाउंड्री स्ट्रिक्ट है, या आप अगर उन्हें कुछ नहीं ऑफ़र कर रहे हैं या आप अपने ओपिनियंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो गलत है किसी टॉपिक पे, तो उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, और आप इस रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाएंगे। सो समहाउ ये पर्सन एक ऐसा पर्सन चाहता है जो सिर्फ़ और सिर्फ उनके कंट्रोल में रहे, जैसे कि द मैजिशियन का कार्ड है। तो वो चाहते हैं कि वो कोई ऐसा मैजिक करे जिससे कि उनका लवर सिर्फ और सिर्फ उनकी बातों के साथ अग्री करें। सो यहाँ पे 3 ऑफ फायर का कार्ड है। चारों आपसे कह रहा है जो आप देख रहे हैं वो ट्रुथ है, जो आपकी गट फीलिंग आपको बता रही है उस पे ट्रस्ट कीजिए जब भी बात आए कोई डिसीजन लेने की, बिकॉज 2 ऑफ वाटर वाला कनेक्शन डीप हो सकता है, गहरा हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है, मगर ये आपके लिए अब हार्मफुल हो चुका है। सो डेप्थ में देखिए एंड अपने आप को इस सिचुएशन से दूर रखिए, प्रैक्टिकली सोचना ज़रूरी है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर लियोस। Roots, stay grounded while you reach for the sky। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप एक जर्नी पे है, ये जर्नी लंबी है पर इसके लिए आपको नरिशमेंट चाहिए। सो अपने सोल से कनेक्टेड रहिए और अपने ड्रीम्स पे फोकस कीजिए। आपकी सोल आपको गाइड करेगी और आपकी ड्रीम्स तक पहुंचाएगी। एंड अगर आपको कोई चीज़ अपने लिए ठीक नहीं लगती है,
आपका डाउट्स है तो उन चीज़ों से आपका दूर रहना ही ठीक है। ओके, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।